तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो ना इस वीडियो में हम बात करेंगे यूआई, जिनका भी यूआई आईसी असिस्टेंट का एग्ज़ाम है और एसबीआई क्लर्क का भी प्रिपरेशन चल रही है, तो उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हाँ, मैंने आपको बोला था आज अपने टेलीग्राम चैनल में कि आज हम एक क्रिटिकल रीजनिंग का एक या दो आपकी जो भी रहती है उसके हिसाब से आप एक स्मार्ट कीड़ा में ये टॉपिक टेस्ट में देना टेस्ट मैंने आपको बोला था। और ये बहुत अच्छे टॉपिक टेस्ट है, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि इनको दो, ठीक है। तो मैंने ये दिया था, तो मेरे जो है मेरा रैंक इसमें आया है। ये मैंने ना सारे कंप्लीट कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, मैंने ऑलमोस्ट सारे दे दिए हुए हैं पहले IBPS PO के टाइम पे। तो मेरे दो रहते थे, एक ये वाला रहता था और 9th और 10th। तो मैंने जो है वो 9th वाला मैंने आज दिया है। तो इसमें मेरा 569 रैंक आया 1470 में से, और बहुत अच्छा नहीं है, बट इसमें मेरे मार्क्स बेसिकली मैंने इसमें जो है 10 क्वेश्चन रहते हैं शायद से, हाँ 10 क्वेश्चन रहते हैं, और मैंने 3 छोड़ दिए थे और मैंने 7 अटैम्प्ट किए हुए थे। उसमें से मेरे 2 रॉन्ग हो गए हैं, तो इस वजह से मेरे इतने मार्क्स आए हैं। और ये बहुत अच्छे लेवल के हैं। बस यही होता है ना कि यार क्रिटिकल रीजनिंग में आपका यही होता है कि आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है उसके हिसाब से ही ये हमारा जो चीज़ें हैं वो सही हो पाती हैं। बस इसमें से ना एक जो क्रिटिकल रीजनिंग में ना मुझे एक चीज़ बड़ी गंदी लगती है, वो जो क्वेश्चन होती है ना इफ़ेक्ट वाले, मतलब कि ये इसका कॉज है वो उसका इफेक्ट है, वो मेरे हमेशा गलत हो जाते हैं। अदरवाइज मेरे कंक्लूजन वगैरह फिर भी सही रहते हैं। तो ये एक मॉक टेस्ट मुझे आपको दिखाना था, और एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी थी। हाँ, ये ना मैंने एक UIC का जो है ये टेस्ट दिया था, UIIC असिस्टेंट का। तो मुझे देखना था बस इसमें कि ना यार कि जो भी इसमें क्वेश्चन है, मुझे एक्चुअली क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस तो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है इसको लेके, तो मुझे तो सिलेबस पता था इसमें भी रीजनिंग है, इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जीके है, कंप्यूटर है। तो मुझे ना देखना था कि बेसिकली इधर कंप्यूटर आती कैसे है। तो मैंने एक टेस्ट लगाया था, और मेरे को बाकी सारी चीज़ें तो नहीं देखनी थी, क्योंकि रीजनिंग सेम रहता है, इंग्लिश सेम रहती है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी सेम रहती है। तो डिफरेंस आता है आपका कंप्यूटर में और जीके जीए में, क्योंकि यहाँ पे जनरल स्टडीज़ भी है। ये जो जीए है इसमें जीके भी, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस दोनों है। तो मुझे देखना था कि इसमें कितना जो है किसका पोर्शन आता है, इस वजह से मैंने ये टेस्ट दिया होता। तो मुझे ठीक लगा, और मैंने ये 25 अटैम्प्ट किए थे, तो मेरे 5 रॉन्ग हुए थे और मेरे बाकी सही हुए थे। कंप्यूटर नॉलेज भी मैंने देखी, मतलब मुझे था कि इसमें कुछ और तो नहीं आता, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आता जो हमने RRB में पढ़ा हुआ है या RBI असिस्टेंट के टाइम में पढ़ा है। तो मेरे को ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें डिफरेंट लगी। अब वो मॉक टेस्ट प्रोवाइडर पे भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले हो, बट अदरवाइज जो है वो मोस्टली सेम लगा मुझे। तो हम वही टॉपिक प्रिपेयर करेंगे जो हमने RBI और RRB के लिए किया हुआ है। वो सब आपको तो पता ही होगा, ईमेल, नेटवर्किंग, फिर उसके बाद DBMS वगैरह, वो सब चीज़ें, MS वर्ड, MS एक्सेल, उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह, वो सब चीज़ें तो वो करनी पड़ेंगी अच्छे से रिवाइज। और मैंने बोला है कि कल से हम मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बोला था, मैं अपने डेली टारगेट जो भी देती हूँ उसमें कल से हम कंप्यूटर को इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने ना RBI के टाइम पे भी रिवाइज़ की थी, तो मुझे इतना ज़्यादा भूली नहीं है चीज़ें, मुझे सब याद ही है। बस मुझे था कि वो रिवीजन दे दें, तो थोड़ा सा करके भी हम रिवाइज करेंगे तो वो हो जाएगा। बाकी जो रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो तो हमारी चल रही है, जैसे कि हम रोज़ के जो कर रहे हैं चीज़ें, जो भी मैं टारगेट देती हूँ या जो भी मैं खुद से करती हूँ, क्योंकि SBI क्लर्क मीन्स भी है ना, तो उसकी वजह से सेम ही हो जाता है, वो करना ही पड़ता है। तो इसी के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का ये चीज़ है, ये फंडा है कि मैं नहीं स्टैटिक कर सकती, सिंपल सी बात जो ये है। और मैं ना स्टैटिक पोर्शन करने वाली हूँ, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन मेरे वो बोलते हैं ना, मेरे उससे बाहर है। मैं नहीं इतनी चीज़ों को याद रख सकती। बट हाँ, जनरल अवेयरनेस जो जितना मैं कर रही हूँ, बैंकिंग गवर्नर सर्क्योर, जो भी डेली जो हम वीडियो कर रहे हैं SBI क्लर्क मीन्स को टारगेट रखते हुए, तो वो मैं कंटिन्यू चलाऊँगी। तो अगर उसमें से अच्छा खासा आ गया तो वेल एंड गुड, बाकी देखते हैं। और उसमें भी बहुत सारे, और वैसे भी मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं आजकल, जो स्टैटिक क्वेश्चन तो आता है बट वो उस चीज़ से रिलेटेड होते हैं जो हमारे करंट में चल रहे होते हैं। तो हमारे जो गौरव सर है वो हर चीज़ को रिपीट करते रहते हैं स्टैटिक पोर्शन में भी, तो वो उससे कवर हो जाता है। तो मैं यही बोलूँगी कि GK और GE ऐसे प्रिपेयर करो, कंप्यूटर सेम वही है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, रीजनिंग का वही सिलेबस है जो हमारे
बाकी बैंकिंग एग्ज़ाम जो हैं, तो इसके लिए क्योंकि मैंने ना ये मॉक टेस्ट दिया था, तो इसमें ही मैं आपको बताती हूँ कितने मार्क्स आए थे। जैसे कि मेरा अभी मैंने ये खाली 2 जो इसमें सेक्शंस हैं वो मैंने ये इसलिए मैंने दिया था, मैंने बोला मैं देखूँ तो सही इसमें आता क्या है या कैसा पेपर होता है। तो कट ऑफ जो इसमें 95 और मेरे खाली इन 2 सब्जेक्ट्स को मिला के 52 बन गए थे। तो ये है कि आप न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग अच्छी कर लोगे और इंग्लिश अच्छी कर लोगे तो आपके मार्क्स बढ़ ही जाएंगे इसमें। तो कट ऑफ भी 95 था इसमें, और मैंने 2 ही सेक्शन इसमें अटैम्प्ट किए थे। तो ऐसा कुछ मतलब इसमें ये क्राइटेरिया ही आपको करनी पड़ेगी। और SBI क्लर्क की भी प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी, उसको टारगेट लेते हुए इसकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मैंने भी ये एग्ज़ाम भरा हुआ है। और हाँ, जिसको भी स्मार्ट कीड़ा का लेना है, कोड जो है अभी भी बता दूंगी, ये फेस्ट 25% एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है और ये कल तक ही आप ले सकते हो, और ये 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है। और सच में बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं खुद से भी प्रेफर करती हूँ इसलिए आपको भी बता रही हूँ। और वैसे ही टारगेट को कंटिन्यू रखेंगे जैसा हम रखते हैं, और आगे प्रिपरेशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।